नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा। हालांकि इसकी पहले चर्चा बहुत हो रही थी आरबीआई में इस स्टेप को लेने की, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर ये स्टेप ले लिया गया है और आगे भी इस पर काम करती रहेगी आरबीआई। हालांकि यहाँ पर अभी जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाँ इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है होना दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे ये जो इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है और ज़्यादातर आपकी नॉलेज के लिए वीडियो आज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलती रहे अपडेटेड फॉर्म में, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो आरबीआई टू रिलीज अ फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट विद डिटेल्स ऑफ स्कैमर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई ने ये तय किया है कि वो एक फ्रॉड रजिस्ट्री बनाएगी, रिलीज करेगी और वहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि स्कैम कर रहे हैं या तो जो चोरी कर कर लोगों का पैसा ऐंठ रहे हैं, बैंकों का पैसा ऐंठ रहे हैं, उनको क्या करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे प्रोसीजर हो गया हम आगे देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉडस्टर्स आर डिफ्रॉडिंग बैंक्स एज वेल एज कस्टमर्स। ठीक है, आपको ये बात तो पता ही है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं लोगों के जिससे बैंक को लूटा जा रहा है और कस्टमर्स को भी लूटा जा रहा है। अब कितनी क्यों ना प्राइवेसी रख लो, कहीं ना कोई देश में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है रोज जिसके खाते से पैसे निकलते हैं, या फिर जो बैंक होता है जिसके अंदर फ्रॉड्स होते हैं। और बैंक वो फ्रॉड्स आरबीआई को बताने से डरते हैं क्योंकि उन पर आरबीआई फिर पेनल्टी लगाता है या फिर उन पर जांच होती है। तो कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो पूरे सिस्टम में हमारे है और ये बात बिल्कुल तय है और आरबीआई को ये बात पता भी है, क्योंकि आरबीआई हमेशा क्या करता है, हमेशा सतर्क रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों वो ऑलरेडी ये बात जानता है कि अगर मान लीजिए कि किसी बैंक के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है ना, तो बैंक जल्दी से बताती नहीं है। ठीक है, वो अपने आपस में ही उसको सेटल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तब जाकर वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। ठीक है, तो आरबीआई बात जानता है कि ऐसे होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर फ्रॉड रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। उसमें होगा क्या दोस्तों, जितने भी स्कैमस्टर्स हैं उन सब का डेटा इकट्ठा होगा, हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। टू मिनिमाइज एंड रेगुलेट दीज एक्टिविटीज इन activities, the RBI is set to release a fraud registry blacklist. The fraud registry will consist of data such as IP, address and phone number that is being used for fraud. अब देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर के ए के अकाउंट में क्या हुआ दोस्तों, हैक हुआ, उसका अकाउंट क्या हो गया, हैक हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हैक हुआ तो आईपी एड्रेस के थ्रू मालूम चल जाएगा कि किसने हैक किया, या फिर कोई फ़ोन नंबर के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन उठाया उन्होंने और कुछ डिटेल्स अगर बता दी अपनी, तो फ़ोन नंबर के थ्रू हैक हो गया। तो ये आईपी एड्रेस या फ़ोन नंबर जो है ना दोस्तों, वो पूरा क्या हो जाएगा, उस फ्रॉड रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आगे अगर किसी और के साथ इसी नंबर या इसी आईपी एड्रेस से दोस्तों क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है ना, तो उसे मालूम चल जाएगा पहले ही कि कौन कर रहा है। ऐसी चीज़ें मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मुजरिमों का डेटा होता है ना, आईपीसी इंडियन पीनल कोड में भी लिखा हुआ ये कि इंडियन पुलिस को जितने भी मुजरिम है कोई भी है उन सब का फिंगरप्रिंट्स, आई प्रिंट, आई का जो स्कैन होता है, वो सारी चीजें रखते हैं ताकि फिर वो डेटाबेस से मैच करते हैं। क्योंकि एक चोर, ऐसा तो नहीं है एक चोर एक ही चोरी करेगा पूरे जीवन में, वो बहुत सारी चोरियां करता है। तो उससे क्या करते हैं, वो डेटा बिठाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आरबीआई ने भी ये चीज यहाँ पर अपनाई है कि अगर कोई फ़ोन नंबर से चोरियाँ बार-बार हो रही तो वो फ़ोन नंबर ही ब्लैकलिस्ट कर दो, या फिर कोई आईपी एड्रेस से चोरी हो रही हो, आईपी एड्रेस ही ब्लैकलिस्ट कर दो और उसको उस डेटा में डाल दो। ठीक है, ताकि अगर वापस से कोई चोरी हो रही है ना, तो पता चल सके कि हाँ कुछ ना कुछ सेटलमेंट या मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन बैठ सके, ऐसी चीज़ है ना। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो एक मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार हुआ है। A mechanism is being developed through which banks which are able to report the details of scamsters to the Reserve Bank of India। अच्छा, अब ये चीज़ भी बहुत अनिवार्य है कि मान लो कि हमारे देश में जो बैंक्स है, हर कोई बैंक फ्रॉड के बारे में आरबीआई को जल्दी से नहीं बताता, लेकिन जो बता रहा है वो डायरेक्टली क्या करता है, रियल टाइम बेसिस पर ही वो जो फ्रॉड है उसका फोन नंबर या आईपी एड्रेस जो भी उनको क्लू रहता है फ्रॉड का, वो उस फ्रॉड रजिस्ट्री में वो लोग अपडेट कर दें ताकि आगे ऐसी चोरियों को फिर रोका जा सके। ठीक है, ये चीज मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के साथ चोरी हो रही है, एग्जांपल है, बिल्कुल एग्जांपल है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ चोरी हो रही है और उसने वो चोरी का पूरा रिकॉर्ड फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। ठीक है,
अच्छा, वही कुछ मान लो 2 साल बाद वही सेम चीज एचडीएफसी बैंक के साथ भी हो रही है। तो एचडीएफसी बैंक सबसे पहले उस एफआरबी को क्या करेगा, चेक करेगा कि ऐसे पहले कभी हुआ तो नहीं है 10 15 20 सालों में। अगर उसकी डिटेल्स मैच करेगी तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेगा या आरबीआई को बताएगा। तो ऐसी चीजें, तो एक डेटाबेस बेसिकली यहाँ पर ये क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पर। देर इज नो पर्टिकुलर टाइमलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट and to bring out the best and stop these scammers from doing the fraud. RBI has been holding a internal meetings regularly and particularly with its supervision and payments of settlement and departments. तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि आरबीआई इस चीज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए कमिटीज बैठा रहा है, इंटरनल मीटिंग्स हो रही है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी यहाँ पर ग्रुप बनाए या फिर आरबीआई के द्वारा जो ये मैं बोलूँ कि कमेटी बनाई गई है फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट के ऊपर, इसको रेगुलेट कर रहे हैं आरबीआई के खुद के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानून को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बीपी कानून को दोस्तों आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेरी क्लासेस में पढ़ा होगा। बीपी कानून को पहले डेप्यूटी गवर्नर थे फॉर्मर, ठीक है, और अब ये क्या बन चुके हैं, इस कमेटी के हेड, जो कि एफआरबी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा या फिर उसके और रिकमेंडेशंस लेकर आएगा। द ओपिनियन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। अभी पूरी तरीके से फ्रेमवर्क तैयार हुआ नहीं है, ठीक है। आप बस ये मान के चलो कि प्लान रेडी है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी भी इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिए जा रहे हैं। लेकिन आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि वो कभी भी अपनी खुद के ऊपर नहीं चलता। मतलब कुछ खुद के ऊपर ही चलता है लेकिन वो सबकी सुनता भी है ना। वो हर हर डिपार्टमेंट से राय लेता है कि बताओ तुम्हारे हिसाब से और क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से और क्या होना चाहिए। हर सबकी सुन के अब सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर कर बेस्ट निकाल कर वो फ्रेमवर्क बनाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है आरबीआई की। और आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। तभी आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। हालांकि काफी फ्रॉड्स होते हैं या बहुत लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आरबीआई नहीं होता ना तो इससे ज्यादा कुछ खराब ही होता। ठीक है, अच्छा नहीं होता। तो ये सारी हिसाब यहाँ पर, हालांकि मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के लिए अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, जो मुझे पढ़कर और पढ़ाकर लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हिसाब यहाँ पर है। तो आरबीआई हमेशा क्या करता है, सबकी सुनकर, सबकी राय लेकर, व्यूज लेकर, ओपिनियन लेकर एक फ्रेमवर्क रेगुलर यहाँ पर चला रहा है या फिर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये स्कैमस्टर्स के जितना भी डिटेल है वो एक जगह मिल जाए, ताकि आज से 10 साल या 20 साल या 50 साल बाद भी ऐसी कोई चोरी हो तो हमें उसका डेटा पहले से हमारे पास सिक्योर है, हमें कुछ आइडिया वहां से मिल सके। ठीक है, तो ये हिसाब। आगे बढ़ते बात करते हैं। अ न्यू रिपोर्टिंग सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय द आरबीआई टू प्रिपेयर अ फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ स्कैमर्स। ये बात तो बता ही दी आपको। According to the executive director Anil Kumar Sharma, the scammers will get blocked once their complete details are available from the fraud registry. ठीक है, मान लीजिए कोई हिंट अभी है आपके पास कि हाँ मिस्टर ए बी सी है जो कि क्या करता है, चोरी करता है। अब उसके बारे में पूरी तहकीकात होगी। ठीक है, जब उसकी पूरी डिटेल हमारे पास हो जाएगी तब हम उसे क्या कर देंगे, पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर वो आगे ऐसा कभी कर ही नहीं पाएगा कुछ भी। ऐसा कहना है किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा जी का। ही सेड दैट in the coming time the fraudster will be registered. Entire team is working to prepare a fraud registry to get the information. They are in constant with touch with all the agencies. Fraud registry will be able to handle certain problems such as at present every year an ombudsman receives 40% of complaints involving credit card, debit card, ATM, online banking, etc. देखो ये ओबर्ट्समैन की क्या कहानी है अभी बताऊं मैं तुम्हें। बेसिकली आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओबर्ट्समैन बना रखे हैं। ओबर्ट्समैन मतलब है लोकपाल, ठीक है, जो कि हमारी ग्रीवियंसेस को हैंडल करते हैं। जैसे हम मेरा जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, जियो का आप सिम यूज कर रहे हो एग्जांपल लो, और आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, आप जियो कस्टमर केयर पे फोन करोगे। तो उसी तरीके से बैंक में अगर कोई दिक्कत होती ना तो बैंकिंग ओबर्ट्समैन है, बैंकिंग लोकपाल है ना। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये चीज भी अपडेट हुई है। इसके ऊपर आपको जल्दी एक वीडियो मिलेगी, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओबर्ट्समैन बोलकर। उसकी वीडियो मैंने तैयार कर रखी है, मुझे अपडेट करनी है यहाँ पर आप लोगों को कि क्या उसमें और नई चीजें आई है, मोदी जी ने रिसेंटली अभी की है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। और अदर आने वाली वीडियोस में तो बने रहिएगा आप तब तक हमारे साथ। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो ओबर्ट्समैन है मतलब लोकपाल है, उसमें क्या होगा कि आरबीआई बोलता है कि अभी तक हमारे लोकपाल में 40% जो शिकायतें आती है वो इस तरीके की आती है कि हमारे एटीएम में ये नहीं हो रहा, एटीएम हमारा पैसे निकल गए, एटीएम हमने किया ही नहीं, ओटीपी आ रहे हैं। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं, मतलब हम घर में ही थे, हम कहीं नहीं थे, हम बाहर नहीं थे, मैंने अपना एटीएम यूज ही नहीं किया था कहीं पे, और फिर भी मेरे पास ओटीपी आ रहे थे।
ट्रांजैक्शन के, क्योंकि अब क्या है, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बीच में बनाया था, एसबीआई ने, अगर आप 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो ना एसबीआई के एटीएम पर, एटीएम मशीन पर, तो पहले ओटीपी आता है आपके फ़ोन पर। वो डालने के बाद ही दोस्तों क्या होगा, आप लोगों का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना गूगल में, वैसे ही समझ लो कुछ, है ना, कि पिन भी डालो और ओटीपी भी डालो वैसा। तो बहुत सारे बैंकों ने इसको क्या किया दोस्तों, ग्रैब किया इस चीज़ को, तो वो ओटीपी भेजने लग गए बड़े अमाउंट पर। तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ रहे थे कि ये, तो फिर मैंने कंप्लेन करी मेरे बैंक में, तो फिर वहाँ पर वो हुआ। तो आरबीआई ये बोलता है कि 40% कंप्लेंट्स हमारे पास हमेशा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, ये सब को लेकर आती है। तो क्यों ना हम ये चीज कर दें कि हम ये फ्रॉड को ही खत्म करने की कोशिश करें और ये पूरा एलिमेंट्री बनाए, ये सिस्टम बनाए कि जितने भी स्कैमस्टर्स हैं उनको एक जगह लेकर आए। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, ऑब्वियसली एक बार में तो आएंगे, ऐसे तो मुट्ठी पकड़ के तो तुम ला नहीं सकते हो। तुम्हें धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हालांकि अब फर्स्ट स्टेप लिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी स्टेप मानी जाएगी दोस्तों आरबीआई के थ्रू। हालांकि फ्रेमवर्क पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि अब हर चीज की एक पहल होती है, तो पहल यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, 10% ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स आर अबाउट द सिचुएशन वेयर समवन अटेम्प्ट टू यूज द एटीएम। देखिए मेरी बात जो बोलती, मैंने यही बताया आपको, मैंने पढ़ा भी नहीं था उससे पहले, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ओटीपी आ रहे थे, मैंने एटीएम यूज नहीं किया था तो भी। ठीक है, तो ये चीज, विड्रॉ कैश बट फाउंड द डिस्पाइट ऑफ द मनी बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स बट कैश विद नो विड्रॉन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हालांकि मेरे पैसे नहीं कटे थे, ठीक है, मेरे पैसे नहीं कटे थे, बट मेरे पास ओटीपी जरूर आ रहे थे, है ना। तो मैंने तो फटाफट से फिर क्या किया, अपने बैंक को समाचार दे दिए कि भैया ऐसी ऐसी चीज है, तो फिर उन्होंने जो भी एक्शन लेना होगा ले लिया होगा। मेरा ना तो डेबिट कार्ड ब्लॉक किया गया, ना कुछ कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं कटे, बट ओटीपी आ रहे थे। लोगों के ओटीपी आके दोस्तों पैसे भी कट जाते हैं, ऐसा भी होता है, पता नहीं कैसे। तुम्हारे हाथ में फोन है और पता नहीं बंदा झारखंड में बैठा, अब जैसे मान लो तुम XYZ सिटी में हो और पता नहीं ABC सिटी में जाकर क्या कर रहा है, छोटी चोरी कर रहा है तुम्हारे एटीएम कार्ड से। अब कैसे कर रहा है उसको खुद को ही नहीं पता, मतलब आपको खुद को ही नहीं पता। डेबिट कार्ड आपके हाथ में, नंबर उसका आपके हाथ में, सीवीवी आपके हाथ में, ओटीपी आपके हाथ में, तो वो बंदा कैसे चोरी कर सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, बहुत बड़ा खेल है ये दोस्तों, है ना। अगर आपने एक सीरीज देखी होगी, बहुत बढ़िया सीरीज आई थी, और उसका पार्ट 2 भी अब आ गया, जामतारा बोलकर सीरीज आई थी दोस्तों नेटफ्लिक्स पर। वो पूरी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में उन्होंने बताया। हालांकि पहले तो लोगों को ये चीज पता ही नहीं थी कि कभी भी अगर फोन आते हैं और वो आपसे आपका सीवीवी नंबर या ओटीपी अगर पूछते तो नहीं बताना चाहिए। हालांकि अब बहुत अवेयरनेस फैल गई इस चीज के बारे में, इस चीज को लेकर, लेकिन पहले लोगों को नहीं पता था। तो वो सीरीज में वही चीज बताई गई है। अब इसका पार्ट 2 भी आ गया, देखो देख लेना, तो बड़ी अच्छी सीरीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम पढ़ाते हैं वही अच्छा होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है। जैसे आपने हर्षद मेहता के लिए वो स्कैम 1992 वाली मैंने जब वीडियो बनाया था, जब राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ हुई थी और वगैरह, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें भी आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ दोस्तों, जो फ्रॉड्स देखे गए हैं, आरबीआई का कहना है कि ये मेट्रो सिटीज में ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू छोटे शहरों में, टाउन में वगैरह ये सब। तो मेट्रो में अगर ये चोरियां हो रही है, जो कि बहुत वाजिब सी बात है, तो अब आरबीआई चाहती है कि छोटे शहरों में या गाँव में भी इसकी अवेयरनेस फैले। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है, इस चीज का इतना प्रचार किया जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है दोस्तों कि जो बैंकिंग ओबर्ट्समैन है, जैसे ये देखिए इंटीग्रेटेड ओबर्ट्समैन स्कीम, मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्च की गई 2021 में। उसमें कायदा क्या है, कायदा ये है कि वन नेशन वन ओबर्ट्समैन। जैसे पहले क्या होता था, बैंक के लिए ओबर्ट्समैन अलग है, ठीक है, एनबीएफसी के लिए ओबर्ट्समैन अलग है, सी के लिए भी और डी के लिए भी, और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ओबर्ट्समैन अलग है। और अब क्या हो गया ना, अब एक ही हो गया, अब एक ही हो गया बैंकिंग ओबर्ट्समैन। अब क्या हो गया, एक हो गया। इसके बारे में डिटेल आपको एक वीडियो मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी, तो आप चिंता ना करें। पहले बैंक के लिए जो सर्विस सेंटर होता था अलग होता था, वो जिसको हम ओबर्ट्समैन बोलते हैं फैंसी भाषा में। एनबीएफसी जो होती है उसके लिए अलग होता था, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए अलग होता था। लेकिन अब क्या हो गया, एक ही हो गया, क्योंकि इंटीग्रेटेड हो गया और मोदी जी ने 2021 में कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओबर्ट्समैन इज अ ऑफिसर हु हैंडल्स पब्लिक कंप्लेंट्स brought against regulated entities, and if a customer has any issue related to the bank, then under the present regulation they can solve their problem within 30 days। ओबर्ट्समैन दोस्तों ये गारंटी देता है कि अगर कोई भी कस्टमर अपनी कंप्लेन को फाइल कराता है तो 30 दिन के अंदर उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये यहाँ पर ये बैंकिंग ओम्बड्समैन गारंटी देता है। अब अगर कोई अनसॉल्व्ड है, लेफ्ट है, तो फिर आरबीआई जो है वो उसको इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। आरबीआई का खुद ऑफिसर उसको फिर सॉल्व करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कोई ऐसा केस निकल गया कि नहीं सॉल्व हो रहा, अदरवाइज 30 डेज में हो जाता है। ठीक है, इन द करेंट फिजिकल आरबीआई रिसीव 4 लाख कस्टमर कंप्लेंट्स। द कंप्लेंट्स हैव रफली इंक्रीज्ड by 9% for 2021 fiscal year, and there are three different schemes, one for banks, one for NBFCs and one for digital transaction। देखिए मैंने आपको बताया ना, वही चीज were merged under integrated ombudsman, वही चीज कि इसको इसको और इसको दोस्तों मर्ज कर दिया गया। इसके ऊपर डिटेल हम दूसरी वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको अलग वीडियो मिलेगी कि किस तरीके से बैंक का, एनबीएफसी का, ठीक है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो बैंकिंग लोकपाल था, बैंकिंग ओम्बड्समैन था, वो अब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर और उसके बारे में क्या है, जैसे टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसका टर्न अराउंड टाइम 95 डेज कर दिया है बढ़ाकर, और उसको रिड्यूस कर दिया है 38 डेज से। तो इसकी पूरी बात आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ा हमने, आज हमने पढ़ा कि यहाँ पर किस तरीके से आपका जो फ्रॉडस्टर्स के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर लेकर आई है आरबीआई, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट, जहाँ पर जितने भी स्कैमस्टर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। और जब उनकी फुल डिटेल यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, वो उन्हें पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो ताकि आगे इन फ्यूचर कभी भी ऐसा ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने यहाँ पर केसेस आए, जैसे 4.1 लाख कंप्लेन्स यहाँ पर देखने को मिली 2021-2022 में, फिर 3.82 लैक्स मिली, उसके बाद 97.9% मिली। ठीक है, 96.5% फिर और आगे यहाँ पर प्रीसीडिंग ईयर में मिली। तो ये सारी चीजें, और ये हमेशा जो होती थी कंप्लेन, जो ई वॉलेट्स को लेकर ही होती थी या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर ही होती थी, ऐसी सारी होती थी। ठीक है, हमेशा मतलब ओटीपी आ रहे हैं, आप एटीएम में कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो और आपने नहीं किया, फिर भी आपको ओटीपी आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका बिना किसी बैठे बैठे ही घर पे आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, ये सारी चीजें, ये सारी जितनी भी कंप्लेंट्स है, ये सब देखने को मिल रही थी आपकी। और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में जैसे हम गूगल पे यूज कर रहे हैं, या हम फोन पे यूज कर रहे हैं, या पेटीएम यूज कर रहे हैं, उन पर भी काफी फ्रॉड यहाँ पर हुए। अमेजन पे पर भी काफी यहाँ पर फ्रॉड्स देखने को मिले कि कार्ड, उसमें आप अपना कार्ड नंबर डालते हैं और कार्ड से बहुत सारी डिटेल्स निकल जाती है पर्सनल। तो ये सारी चीजें है ना, तो इन सब के ऊपर एक फ्रेमवर्क यहाँ पर आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, उसके ऊपर पूरी तरीके से वर्क किया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में अविजन आप लोग को अपडेट कर देगा कि क्या और चेंजेस यहाँ पर फ्रेमवर्क में लाए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितनी भी अपकमिंग कोर्सेज है ऑनलाइन और ऑफलाइन, सारी डिटेल मिलेगी। भले ही आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपको सारी डिटेल यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स दोनों ही आपकी सहूलियत के हिसाब से मिलेंगे। आप वहीं पर ही जाकर एनरोल भी करा सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। फ्री वीडियो लेक्चर्स है, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। डेली आपको करंट अफेयर्स के सेशन दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज डेली हम अपलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में चलती रहे। आप वहां पर जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स जो है दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। भले आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज के टाइम पे फेस करेंगे, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, और ये चीज आपको अंडर वन रूफ अविजन इंस्टीट्यूट बिल्कुल फ्रीली प्रोवाइड कर रहा है उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चाहे तो आप प्ले स्टोर पर भी जाकर ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इनका फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।